हेलो फ्रेंड्स, एडू ई टॉपर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज टॉप करंट अफेयर्स को विस्तृत व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, जिसमें 10 प्रश्नों का एक संग्रह है। जो लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। आज का पहला प्रश्न है कि इस्माइल साबरी याकूब को अगस्त 2021 में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है ईरान, बी है मलेशिया, सी है म्यांमार और डी है मॉरिशस। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में इस्माइल साबरी याकूब को अगस्त 2021 में नियुक्त किया गया है। आइए और संबंधित तथ्य जान लेते हैं। इब्राहिम रईसी आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त 2021 को ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति हैं। आगे, म्यांमार सेना के प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन औंग हलैंग ने अगस्त 2021 में देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। आगे, जुलाई 2021 में नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा बने और जुलाई 2021 में ही हैती के नए प्रधानमंत्री एरियल हेनरी बने। तो ये हम एक प्रश्नों के साथ साथ 4 प्रश्नों का और आंसर जानें। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगस्त 2021 में 4 नए जिलों बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी कर्नाटक और डी तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं विस्तार से। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 नए जिलों और 18 नई तहसीलें बनाने की घोषणा की है। और 4 नए जिलों का नाम है आपको मोहला मानपुर, सारनगढ़ और बिलाईगढ़, शक्ति और मनेंद्रगढ़। एक है मोहला मानपुर, एक है और सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ एक है, शक्ति और मनेंद्रगढ़ अलग अलग हैं। तो ये 4 नए जिले बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। अगला, तमिलनाडु राज्य का नया और 30वां जिला का नाम है मयिलादुथुराई। और कर्नाटक राज्य का 31वां जिला जो होगा वो विजयनगर होगा। और मलेरकोटला को पंजाब राज्य का नया जिला घोषित किया गया है, जिससे पंजाब में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 23 हो गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा ओलंपिक का आयोजन 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है 32वां, बी 33वां, सी 30वां और डी 34वां। तो इसका ऑप्शन होगा उत्तर आपका बी 33वां ओलंपिक का आयोजन 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित होगा। आइए इसे संबंधित तथ्य जानते हैं। 32वां जो ओलंपिक का आयोजन हुआ था 2021 के जापान के टोक्यो में संपन्न हुआ। 32वां ओलंपिक का आयोजन हुआ था 2021 में जापान के टोक्यो में। और इसका जो आयोजन तिथि था 32वां ओलंपिक टोक्यो में जो संपन्न हुआ 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक चला था। और इसका जो शुभंकर था मीराई तोबा था। और भारत के एथलीटों की संख्या उसमें 119 थी, जिसमें पुरुष 67 थे और महिला 52 थी। और भारत की पदक तालिका के बारे में जान लेते हैं। भारत की पदक तालिका जिनमें 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा ने, 2 सिल्वर और 4 कांस्य भारत ने जीता। 32वां ओलंपिक जापान के टोक्यो वालों में। और अगला कि टोक्यो ओलंपिक का जो मुख्य प्रायोजक था वो MPL था। और ओलंपिक 2021 का जो आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन है। और टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का पहला पदक मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता, जो भारोत्तोलन 49 किलोग्राम वर्ग में जीता। तो पहला पदक आप याद करेंगे कि मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता, जो भारोत्तोलन में जीता, जिन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग में। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में प्रस्तावित है। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 का आयोजन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। अगला, 2021 फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में सर्वश्रेष्ठ भारतीय कंपनी कौन सी है? ऑप्शन ए टाटा मोटर्स, बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, सी इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी रिलायंस इंडस्ट्रीज। फॉर्चून ग्लोबल 500 वैश्विक स्तर पर सिर्फ 500 उद्यमों की वार्षिक
रेटिंग है जैसा कि व्यावसायिक राजस्व द्वारा मापा जाता है। 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में 7 भारतीय कंपनियों को जगह मिली है। और चीन की कंपनियां इस वर्ष की सूची में सबसे अधिक है, यानी चीन की कंपनियां इस सूची में सबसे ज़्यादा हैं। आगे इस सूची में भारतीय कंपनियां हैं तो सर्वप्रथम रिलायंस इंडस्ट्रीज है 155 नंबर पर, इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक, इसके बाद इंडियन ऑयल, फिर ONGC, राजेश एक्सपोर्ट्स, टाटा मोटर्स और भारत पेट्रोलियम। यही 7 कंपनियों को फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में जगह मिली है। अब आगे जान लेते हैं कि सूची में 10 शीर्ष वैश्विक कंपनियां। तो सूची में 10 शीर्ष वैश्विक कंपनियां हैं आपका वॉलमार्ट प्रथम स्थान पर, इसके बाद है स्टेट ग्रिड और तीसरे नंबर पर अमेजन। ये सूची में 10 शीर्ष वैश्विक कंपनियां जिसमें वॉलमार्ट अमेरिका का है, इसके बाद स्टेट ग्रिड चीन का है और अमेजन कॉम अमेरिका का ही है। अगला, स्पेन का प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी अमर्त्य सेन, सी राधा कृष्णन और डी RK सभरवाल। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अमर्त्य सेन। मंगोलिया का द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार सम्मान RK सभरवाल को मिला। कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से उड़िया कवि राजेंद्र किशोर पंडा को सम्मानित किया गया। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब DBS बैंक को मिला। आगे, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब रॉबर्ट इरविन ने जीता और इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 का खिताब कौशल्या शंकर ने प्राप्त किया। अगला प्रश्न है कि CCAT अभ्यास 2021 भारत और अमेरिका के बीच कौन सी सेनाओं के बीच किए जाने वाला युद्धाभ्यास का नाम है? ऑप्शन ए में है नौसेना, बी वायुसेना, C आपका जल सेना और D संयुक्त सेना। तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा नौसेना। नौसेना के बीच CCAT भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किए जाने वाले नौसैन्य अभ्यास का नाम है। आगे, इस अभ्यास का जो 2021 का आयोजन स्थल है वो सिंगापुर में। CCAT का आयोजन स्थल कहाँ है? सिंगापुर में। और जायद तलवार 2021 भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच नौसैन्य अभ्यास है। कोंकण अभ्यास 2021 भारत और ब्रिटेन के बीच नौसैन्य अभ्यास है। और अभ्यास खंजर 2021 यानी अभ्यास खंजर जो है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच बिश्केक में आयोजित थल सेना अभ्यास है। बिश्केक में आयोजित, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, वहाँ पर आयोजित थल सेना अभ्यास है। और अम्फेक्स 2021 भारत के तीनों सेनाओं के बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होने वाला अभ्यास का नाम है अम्फेक्स 2021, जो भारत के तीनों सेनाओं के जल और नौसेना, वायुसेना और थल सेना के बीच, तीनों सेनाओं के बीच होने वाला अभ्यास का नाम है। आगे, ऑपरेशन देवी शक्ति का जो संबंध है वो युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत के जटिल मिशन का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। याद रखेंगे, ये अभी करंट में हाल ही में है। अगला, अगस्त 2021 में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है? तो ए ऑप में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आइए इससे संबंधित तथ्य जान लेते हैं। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एवं रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो केरल में स्थापित किया गया, केरल के तिरुवनंतपुरम में। NTPC ने देश की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना की शुरुआत की। कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल जो बन गया है कौन है? तो एम्स दिल्ली। विश्व के पहले आयुर्वेद बायो बैंक का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। और स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है तो वो उड़ीसा बना है। अगला प्रश्न है, K शिवन से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए AS किरण कुमार, बी G माधवन नायर, सी डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन और डी सतीश धवन। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए AS किरण कुमार। ये संबंधित चंद्रयान 1 के समय इसरो के जो अध्यक्ष थे वो G माधवन नायर थे। और G माधवन नायर का कार्यकाल 2003 से लेकर 2009 तक था। इसरो का आगामी मिशन चंद्रयान 3 को 2022 तक प्रक्षेपित करने की संभावना है।
और इसरो का जो गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और देश भर में इसरो के कितने केंद्र हैं? तो 6 प्रमुख केंद्र हैं, याद रखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक जनक के रूप में डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाना जाता है। और वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास हैं। और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष जो हैं जी सतीश रेड्डी हैं। और इसरो का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, शिल्पग्राम महोत्सव किस राज्य में संपन्न हुआ, यानी 2021 में किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी गोवा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा असम। असम में संपन्न हुआ शिल्पग्राम महोत्सव। सिगमो महोत्सव 2021 का आयोजन जो हुआ वो गोवा में संपन्न हुआ है। बहुधा यात्रा कहाँ का त्यौहार है? तो उड़ीसा का त्यौहार है। आगे, काला नमक चावल महोत्सव 2021 का आयोजन सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। संघाई महोत्सव मणिपुर का त्यौहार है। चापचारकूट महोत्सव मिजोरम का त्यौहार है। और 15वां तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में हुआ है। याद रखेंगे सब। भारत के छत्तीसगढ़ से पहली बार निर्जलित महुआ के फूल को पहली खेप किस देश को निर्यात किया गया है? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी आपका ब्रिटेन और डी रूस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए फ्रांस। फ्रांस को निर्यात किया गया महुआ के फूल को। आगे, उत्तराखंड से कृषि उपज के निर्यात को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए संयुक्त अरब अमीरात ने देश के सब्जियों की पहली खेप भेजी। तो कहाँ, किस देश को उत्तराखंड से जो कृषि उपज के निर्यात को भेजी गई थी? तो संयुक्त अरब अमीरात को। यूनाइटेड किंगडम ने 50 वर्षों में भारत को सेब का निर्यात किया है। किसका निर्यात किया है? सेब का। और अगस्त 2021 में हिमाचल प्रदेश में कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सेब की 5 किस्मों का, यहाँ पर किस्म होगा, 5 किस्मों का निर्यात बहरीन देश को किया है। और जुलाई 2021 में भारत ने बांग्लादेश को रेल मार्ग से पहली बार कपास की गांठें भेजी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे विस्तृत व्याख्या के साथ हम प्रश्न लाए थे। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले कड़ी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।